हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश गौरव आप सभी को मां शारदा एजुकेशन सेंटर में आप सबको स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 8 का लेसन 1 का सवाल बताने वाला हूं। आइए मैं इसको स्टार्ट करते हैं। आज लेसन 1 लिया हूं, इसमें बहुत सारे सवाल मैं बता चुका हूं, लेकिन कुछ बच्चे का कमेंट था कि सर शुरू से बताइए। तो आज मैं लेसन 1 लेकर आया हूं। जिस भी बच्चे को पूर्ण रूप से 5th से लेकर 10th तक मैथ सीखना है, वह मां शारदा एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि उसे 0 से हीरो लेवल तक मैथ एक ही चैनल पर मिल जाए। तो आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने की कोई पैसा नहीं लगता है। हाँ, सब्सक्राइब करने से टीचर को मोटिवेशन मिलता है, उससे मोटिवेट होकर और वीडियो मैंने कंटिन्यू बनाते हैं लोग टीचर। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कंटिन्यू लगातार, और किसी कारण से कोई वीडियो ना बना तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि एक भी क्लास अब्सेंट ना हो, कंटिन्यू क्लास चले। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं बिना समय व्यतीत किए। लेसन 1 है, इसका नाम है परिमेय संख्या। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर पहले जानेंगे कि होता क्या है। बच्चा चैप्टर के चैप्टर पढ़ लेता है, अब बेसिक बात पूछिएगा कि व्हाट इज रेशनल नंबर, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो नहीं बता पाते हैं। चाहिए मैं जानते हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है। तो पहले हम इसका परिभाषा लिखेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। एक लाइन की परिभाषा है। ऐसा मैथ में आपके परिभाषा ना के बराबर परीक्षा में पूछेगा, सिर्फ क्वेश्चन देगा और बनाने के लिए कहेगा। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अरे कुछ बोलो भाई, बैठे मत रहो। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए P/Q का मतलब क्या हो? भिन्न में उसको लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? भिन्न। भिन्न यानी बाटा, जहां Q के मान क्या नहीं होना चाहिए? Q के मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो टोटल को क्या बना देगा? 0 बना देगा। आइए जैसे हम देखेंगे एग्जाम्पल में कौन कौन परिमेय संख्या हो सकता है। जैसे जितना काउंटिंग होता है 1 2 3, ये सब क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। माने पूर्ण संख्या के टोटल परिवार पूर्ण संख्या में जैसे माइनस में होता है, जैसे -1 -2 -3, ये सब क्या होता है? परिमेय होता है। यह भी अनंत जाता है, यह भी अनंत जाता है, इन्फिनिटी तक। उसके बाद बहुतों के सवाल आता है, सर क्या बताइए 0 परिमेय संख्या है? तो 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 का आप लिख सकते हैं 0/1 डाल सकते हैं। बाटा में तो एक साइलेंट होता है, तो जिसको बाटा में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एकदम आसानी भाषा में याद कर लीजिए कि परिमेय संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जिसको बाटा में लिख सकते हैं। एक ही चीज को छोड़ के दशमलव वाला भी क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। जैसे 0 हो गया, जिसे बोल दिए 1.2, यह भी परिमेय संख्या है। आ रहा है समझ में? यह भी क्या है? हमारा परिमेय संख्या है।
इसमें रूट को छोड़कर, जैसे √2, √5, ये सब अपरिमेय में जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब 9th में जाएंगे तो वहां पर आएगा। यहाँ पर क्या पढ़ना है? ओनली रेशनल नंबर, परिमेय संख्या पढ़ना है। ओके, आइए अब इस चैप्टर में हमें 2-3 को बात जानना है। एकदम बेसिक से हम बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आप देखते होंगे, टीचर सिर्फ चल जाते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज के सवाल बता देते हैं। क्रम विनिमय नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युलेटिव लॉ। तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है? यह देखिए, जोड़ पर लागू होता है, ऐड पे, और मल्टीपल पर लागू होता है, गुना पे। क्रम विनिमय नियम किस पे लागू होता है? जोड़ पर। यहाँ पे लिखेंगे, यह नियम जोड़ और गुना पर लागू होता है। क्रम विनिमय नियम किस पे लागू होता है? जोड़ और गुणा पे, जोड़ और गुना पे लागू होता है। क्रम विनिमय का मतलब हुआ, जैसे देखिए इसके लिए, जैसे जोड़ का नियम है, जोड़ का क्रम विनिमय नियम एक होता है घटाथी का, गुना का क्रम विनिमय नियम। जोड़ में क्या होता है? जैसे कोई भी संख्या, जैसे हम मान लेते हैं, कोई संख्या जगह a है, दूसरी संख्या की जगह b है, a और b को जोड़ेंगे। क्रम विनिमय का मतलब होता है कि b + a, माने अदल बदल के भी जोड़े तो दोनों के मान आपस में क्या हो? बराबर हो। क्या हो? जैसे एग्जाम्पल में हम कहा है कि एक जगह कोई संख्या ले लेते हैं 2 और b के जगह पे 3। अब यहाँ पे पहले b लिखना है, तब b यहाँ पे क्या है? 3 प्लस a के जगह क्या है? 2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 3 5, इधर भी 3 2 5। क्या दोनों साइड बराबर है? ये होता है हमारा राइट हैंड साइड, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड। जब आप ऐसे खड़े होंगे, इसको बोलते हैं क्या चीज? दायां पक्ष, इसको बायां पक्ष। तो लेफ्ट और राइट दोनों आपस में क्या है? बराबर है। जोड़ का क्रम विनिमय नियम किस पे होता है? माने क्रम विनिमय नियम होता है जोड़ पे लागू होता है। ऐसा ही गुना में होता है, जैसे a गुने b चाहे b गुने a, इन दोनों के मान आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे इसके जगह ले लो, मान लीजिए 2 ले लिया, इसके जगह 3 ले लिया। अब b के मान 3 लिए हैं तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, a के मान 2 लिए हैं तो 2 लिखेंगे। इसको जब मल्टीपल करेंगे तो 2 3 3 दूना 6। देखो तो दोनों तरफ बराबर हुआ, यानी राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, RHS और LHS दोनों बराबर होता है, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो समझ में आया? क्रम विनिमय नियम किस पे लागू होता है? क्रम विनिमय नियम किस पे लागू होता है? एक जोड़ पे या एक गुना पे। समझ में आ रहा है? चलिए अब एक और नियम है, एक और लॉ है, साहचर्य नियम, जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। चलिए अब इसको जानिए। साहचर्य के भी क्या होता है? जोड़ का साहचर्य नियम और गुना के साहचर्य नियम, यह भी 2 पे लागू होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले जोड़ का साहचर्य नियम, फिर गुणा के साहचर्य नियम। जोड़ के साहचर्य नियम हुआ, जैसे a+, इसमें 3 डिजिट लिया जाता है, a b c, यहाँ b + c ले लिया। अब क्या करेंगे? ये वो कोष्ठ में निकालेंगे, फिर कोष्ठ में जो बाहर है उसको अंदर डालेंगे, तो मान आपके बराबर आएगा। जैसे अब a है आपका बाहर, जिसको कोष्ठ में डाल दिए,
ए के साथ बी, आज जो सी कोष्ट में था इसको बाहर निकाल दिया। ये होता है हमारे साहचर्य नियम का छोटा सा सूत्र। जैसे इस पे कोई मान रख के देखेंगे तो दोनों तरफ बराबर आएगा, हम इसको संतुष्ट करके भी आपको दिखाते हैं। जैसे एक जगह मान लीजिए हम 2 ले लिए, इसके जगह पे 3 ले लिए, इसके जगह पे 4 ले लिए, इसको कोष्ट में घेर दिए। अब यहाँ पर एक जगह जो लिए हैं वही चीज लेंगे 2 प्लस बी के जगह पर 3 लिए हैं तो 3, इसको जोड़ दिए प्लस सी के जगह पे क्या लिए हैं 4। अब इसको जोड़ के देखेंगे कि दोनों तरफ हमारा क्या हो रहा है, इक्वल है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। आइए अब इसको जोड़िए, पहले कोष्ट का काम होगा तो 3 और 4 7, 2 3 5 और प्लस 4। अब 2 और 7 कितना 9 हो गया, आ 5 4 9। देखिए दोनों तरफ बराबर आया। तो साहचर्य नियम भी संतुष्ट होता है किस पे, जोड़ पर और गुणा पे। अब गुणा पर भी आपको संतुष्ट करके दिखाते हैं। जैसे गुणा का साहचर्य नियम ए, अब यहाँ पे गुणा हो जाएगा बी गुणे सी बराबर। अब जैसे ई कोष्ट में था बाहर निकला था तो यहाँ पर ही बाहर है तो भी कोष्ट में चला जाएगा, इससे आ गुणा सी हो जाएगा। यही एग्जाम्पल ले लो, इसके जगह पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 फिर 3 गुणे 4। अब इसको हल करके देखो, पहले कोष्ट के काम होता है 3 चौका 12 आ 2 के पारा तो 2 3 6 गुणे 4 तो 12 दूनी 24 और 6 चौका दोनों बराबर हुआ। यानी ए प्रूव दैट है, इसको आपको इतना ना लिखना, इतना जानिएगा कि साहचर्य जो नियम है जोड़ पर लागू होता है और गुणा पे। विनिमय नियम है यह भी जोड़ पे लागू होता है और गुणा पे। या घटाव और भाग पे लागू नहीं होता है, यह भी घटाव और भाग पे लागू नहीं होता है। ठीक है, ये आप नोट में डाल सकते हैं। तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए। अब हम लोग आ रहे हैं 8 क्लास का जो लेसन 1 है 1.1 का क्वेश्चन से लेके। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित, यहाँ पर जगह नहीं है तो पूरा आप नहीं उतारा, आप बुक में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम बताना है। ये आपको सॉल्व नहीं करके दिखाना है, क्या करना है, इसमें जो नियम लगा है नियम आपको लिख के आंसर दे देना है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे -4/5 में गुना किया है 1 से, बराबर 1 के गुण है, 1 को इधर कर दिया है, -4/5 में गुना किया है। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो मान में कोई अंतर नहीं होता है, वही आपका मान आता है। तो इसका भी गुना किसके बराबर होगा, -4/5 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, -4/5 के। तो जब किसी मान में अंतर ना हो और गुना में है तो उसे बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। क्या बोलते हैं कि गुणात्मक तत्समक नियम पर है। तो लिखेंगे हल में, यह गुणात्मक तत्समक नियम है। यह कौन सा नियम है, यह गुणात्मक तत्समक नियम है। अब इसमें आप बताइए, अभी कुछ देर पहले आपको बताए हैं
कि मान लीजिए ये है, ये बी है, इसको पलट के तो लिखा है, ये पहले बी लिखा है, फिर बाद में क्या लिखा है, ए। ये कौन सा नियम है, अभी बताए थे, ये गुणा के क्रम विनिमय नियम है। कौन सा नियम है, इसका आंसर हो जाएगा गुणा का क्रम विनिमय नियम, इसका आंसर हो जाएगा। अब ये जो 3 नंबर है इसका जवाब देना है, तो एक हल इधर लिख देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी लिख कर रखते हैं कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, क्वेश्चन लिखेंगे तो समय आपका भी खराब होगा, इसीलिए क्वेश्चन लिख देते हैं कि बच्चा के समय व्यतीत ज्यादा ना हो, आपको समझने से मतलब है। तब देखिए ये कौन सा नियम है, -19/29, यहाँ पर है 29/19, अब गुना करने के बाद आंसर क्या मिला है, 1 मिला है। क्या मिला है, 1 मिला है। तो इसका क्या होगा, एक छोटा सा और नियम होता है कि अगर 2 संख्या में गुना किए, अगर ओकर मान क्या हो गया, 1 हो गया, तो उसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, नीचे आ जाइए, 2 नंबर आपके क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा गुणधर्म की सहायता से आप इतना को इतना के रूप में लिख सकते हैं। अभी आपको बेसिक में बताया है, बेसिक में बताया है नियम साहचर्य नियम बताया है। ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये आपका सी। यही चीज को ध्यान से देखो, ई वाला अंदर लेके चल गया है, आई जो अंदर है इसके साथ मिला दिया है, जो नहीं अंदर है बाहर कर दिया है, कर दिया है। अभी आपको पढ़ाए थे गुणा के कौन सा नियम, साहचर्य नियम। ये कौन सा नियम हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा गुणा के, किसका, क्योंकि जोड़ का भी साहचर्य नियम होता है, तो लिखेंगे गुणा का साहचर्य नियम है। कंप्लीट, समझे पूरा। आपका अध्याय 1.1 कंप्लीट हो गया। आपको इसी चैनल पे पूरे बुक की सॉल्यूशन मिलेगी, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मां शारदे एजुकेशन सेंटर, ताकि आप संपूर्ण किताब की सॉल्यूशन एक ही जगह पा सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।